पैसे कमा के पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं कर रहे हो, अपने ऑनलाइन की इनकम आप नहीं डाल रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन है, इसलिए जो पैसे आपको मिल रही है आप उसको पाकिस्तान के हिसाब से काउंट नहीं कर रहे हो। और क्योंकि आप पाकिस्तान में इतने पैसे कमा के पहले तो लाइव, जहाँ पे आपको लाइव होना नहीं चाहिए, अब लाइव चला रहे हो, उसके ऊपर से इतने पैसे कमा के आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो। आपके सबसे पहले गवाह जो होगी कोर्ट में मैं होंगी, अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ, कि मैंने इतने टाइम में इतनी गिफ्टिंग की, इन्होंने इनमें इसमें से कितना टैक्स पे किया है। तो हम चाहते हैं कि आप अदालत की दरवाजे पे जाके उनकी दरवाजा खटखटाओ और हमारे ऊपर केस चालू करो, ताकि हम आपको जेल में डाल के आराम से सुकून से दोबारा लाइव आए। Be big respect for you. Thank you, evil जीवन। तो हम किसी की बाप से डरने वाले नहीं हैं, हम बोलते नहीं, हमने दिखाया भी है। और ये बात आप सबको अच्छे से पता है। पाकिस्तान में केस हो जाए, फिर सिर्फ और सिर्फ टैक्स ना पे करने के जुर्म में अंदर जाएगा। गेम ओवर। फिर उसको भी, उसका तो जो कंट्री जहाँ पे है उसका सिर्फ आप लोग कुछ कर सकते हो। नेपाल में मेरा मेरा नहीं चलता, पाकिस्तान में हमारा चलता है। जेरी वो इंसान है जो बहुत, मतलब उस टाइम पे भी मेरे साथ था जब ड्रामा हुआ था, अब भी मेरे साथ है। भी आपने तकरीबन कितना गिफ्ट किया है उनको? मुझे जाके कैलकुलेट करके दोनों का अलग करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई 10-15 हजार डॉलर की मैंने उसको गिफ्टिंग किए होंगे, शायद उससे ज्यादा। बस गैस कर रही हूँ। उसको फर्क नहीं पड़ता, गंदी मछली है। नहीं नहीं, उसको फर्क पड़ता है जीवन, उसको फर्क पड़ता है, इसीलिए तो उसने अभी तक मेरे ऊपर केस करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस दिन वो केस करेगी उस दिन उसके सारे काले करतूते सामने आएंगे। अभी भी उसके उसके बहुत सारी चीजें मेरे पास पड़े हैं, समथिंग लाइक दैट। दुबई में कितना खर्चा किया आपने उसके लिए, उफ, वो तो मत पूछो जेरी, वो तो याद आती है। मैंने जो गिफ्टिंग की है उससे इतना मुझे दर्द नहीं होता जितना मुझे मैंने दुबई में खर्चा किया, जिस जो मैंने इस लड़की के लिए किया उसका, उफ। तब आपने बहुत गिफ्ट किया उन खड़ूस लोगों को, आपको भी लूट ली है, सबको लूट लिया है, सबको 5 मिनट मिला। लूडो खेला था दुबई में यार, मेरे पैसों से लूडो। कृष्णा कुमार लिंबू भी आए हैं हमारे बातें सुनने के लिए आज। आपको वेलकम है कृष्णा कुमार लिंबू। हालांकि आप इंडिया के बहुत बड़ी सपोर्टर है, फिर भी हम आपको इस चीज के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। आप आराम से चुप करके यहाँ बैठ सकते हैं। देखो, हम उसकी तरह तो नहीं है, उसके लाइफ में कोई कोई भी जाके कुछ भी अपना अपने दिल की बात बोल नहीं सकता। मुन्नी सो जाओ, पागल इंसान। सुबह के 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे में जाके सो जाओ। मुन्ना, पहले पता करो कि मैं कहाँ पे हूँ और यहाँ पे कितने बजे हैं मुन्ने। बुड्ढा तो बीबीसी है। आप तो भी आप तो भी उसमें आके शेर मार देंगे। हाँ, मैंने मारा भाई, सबको पता है। मुझे मुझे उसकी असलियत पहले से पता होती तो मैं एक
चूहा भी नहीं मारती। जॉइन अनजान, देखो जैसे कृष्णा लिंबू का मैंने नाम लिया चला गया। हेलो बाटी एक्सक्लूसिव, कृष्णा लिंबू का नाम लेते ही चला गया। मैंने कहा बैठो, हम बाकियों की तरह नहीं है कि बस सीधा ब्लॉक कर दे, किसी को बोलने का मौका ना दे। अब देखो ये मेरी लाइफ पे लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको बोलने का मौका मिलता है। एक बी आप किधर है? मैं अभी यूएस में हूँ, सॉरी मैं अभी तिश्किक में हूँ, तिश्किक में एमबीबीएस करने आई हूँ। अनजान लाइव है तो फिर मैं उसको कैसे ऐड करूँ? हैप्पी join him in guest. I will join one by one in guest because when जहाँ पे बहुत सारे लोगों को गेस्ट पे लेते हो ना, फिर सब एक साथ बोलना शुरू हो जाती। गुड मॉर्निंग अनजान, वेलकम। लो बीसीस कैसा है और ठीक है। एक सेकंड, मुझे अनजान की आवाज नहीं आ रही है, मैं जरा हेडफोन। नहीं आया आवाज? हाँ अब आ रही है। हेलो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सब ठीक है। मेरा मैं लैब में था कि तो आदमी लोग बोला, लड़का लोग बोला उधर भी लैब में आया, तो इसलिए कट कर दिया। हाँ आपका बोल रही थी कि अनजान को ऐड करो, मैंने कहा मेरे लाइव में नहीं है, मैं कहा से ऐड करो। फिर लोगों ने लिखा कि आप आ रहे हो, मैं कहा ठीक है। तो बस यही बातें हो रही है, मैंने लोगों को यही बता रही हूँ कि मैं भी टिश्किक आई हूँ एमबीबीएस करने। बोलो बोलो, मैं म्यूट बसेगा क्या क्या नहीं नहीं, आप भी बोल सकते हो। आप बोलो ना, आप बोलो, बोलता तो अच्छा लगता है सुनने के लिए। सलाम वालेकुम वालेकुम सिस्टर। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। गाइस जिसको आना है रिक्वेस्ट डाल दो, कम बैक ज्वाइन। ओके हाँ, बस एक चीज है, गाली मुंह से नहीं निकालो, बाकी कुछ भी बोल लो। क्या अनजान क्यों मीट में? मैं ड्यूटी में हूँ, मुझे ज्यादा बोल नहीं सकता। कोई नहीं, आप भी म्यूट पे बैठो, इट्स ओके, नो बीसीस प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम क्वीन। वालेकुम अस्सलाम। यार क्वीन तो ना बोलो। कुछ भी बोल दो, क्वीन नहीं बोलो। कमबैक का क्वीन उधर है। क्वीन की लव से नफरत हो गई। राजा अमीर भाई पैसे दिया है बेचारी को। देखो मैं राजा ना मरवान से मैं नफरत कर सकती हूँ, ना राजा अमीर से नफरत कर सकती हूँ, किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि देखो पैसे दे रहे हैं तो माल तो मिलनी चाहिए ना इंसान को। अब फ्री में तो नहीं दे रहा है पैसे, तो बेचारी को एंजॉय करने दो। सबको पता चल गया है। अब देखो अचानक से नए नए गिफ्टर एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्टरों को जैसे ही पता चलती है कि यहाँ पे पैसे दे मेरा के गांव का आपको। आदमी सब आएगा। मैं हाँ दूसरा से मेरा गांव का आदमी आएगा, दूसरा से मैं आ रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं सुन रहा मैं? नहीं सुनाई दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ मैं दूसरा आईडी से आ रहा हूँ, इसमें ओके मेरा ओके, गांव का फ्रेंड है, आता है। ठीक है, आप उस आईडी से रिक्वेस्ट डाल दो। हाँ जी, तो हेलो डान, तो जिस जिसको पता है ऑब्वियसली कि यहाँ पे आके आपको अपने पैसों के लिए आपको माल मिलेगी, मतलब जो चाहते हैं मिलेगा, तो क्यों नहीं आएगा। पहले मैं मरवान आया, उसने एंजॉय की, अब राजा अमीर आए, अब इसके बाद भी और भी आएंगे, आप लोग टेंशन ना लो, ये किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होगा। तो आप गिफ्टरों से नफरत नहीं करो। देखो आप खुद भी एक लड़के हो, अगर आपके पास पैसे होते, आपको पता चलता कि यहाँ पे आप पैसे पे होगी, यहाँ पे आपको माल मिलेगा, तो आप नहीं जाओगे? जाओगे ना। गिफ्टर का काम है पैसा फेंक तमाशा।
हर गिफ्टर का ये काम नहीं होता, ये हर गिफ्टर का नहीं होता, लेकिन जिन गिफ्टर्स की होती है वो एक एक करके यहाँ उसके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो, जिन गिफ्टरों का ये काम होता है, स्पेशली मर्दों का, वो जब किसी लड़की को गिफ्टिंग करते हैं उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको उनके पीछे जाना होता है, उनसे इतना कुछ करना होता है। यहाँ पे तो आसानी से सामने से खुद चलता आता है, तो उनको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत एक्सपेंसिव माल है, वी कैन अफोर्ड। बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है कुछ भी। एक मछली भी आप एक दो मछली मारोगे उससे भी हो जाएगा। एक्सपेंसिव पहले था, जब जब नेपालियों का सपोर्ट मिल रहा था इसको, तब ये एक्सपेंसिव था, तब ये इतना इसकी इसकी वो हो गई थी कि कोई आके उसको कोई 20 या 25 हजार का गिफ्ट मारता था तो ये इग्नोर करती थी। जब तक कोई शेर या कोई बड़ा गिफ्ट नहीं आता, ये ना फॉलो बैक देती थी, ना किसी का नाम लेता था। अब जाके मनी गन भी मारते हो तो आपका नाम दिया जाता है, तो वैल्यू डाउन हो गया है, समझ जाओ। आप बोलती हो तो बात अलग है, हम लोग को बोलने से बहुत फर्क है। मैं बोलती हूँ तो आग लग जाती है, इसीलिए तो मैं आती हूँ। ये तो आधा घंटा 10 मिनट के लिए। अब वो लड़की चाहती है कि मैं उसका पीछा छोड़ूं, तो उसको आके मेरे पाँव में आके माफी मांगे, सॉरी बोले सबके सामने, फिर मैं सोचूंगी, छोड़ूंगी नहीं, सोचूंगी तब जाके। पहले सारे मेरे पैसे लाके दे दे, चाहे वो राजा अमीर से करवा दे या मरवान से। अब बेचारा देखो, मरवान का भी किस्सा खत्म हो गया। पहले मरवान को कितना रिस्पेक्ट मिलता था, अब बेचारा मरवान आता है, ये लड़की इतनी बेइज्जती करती है गिफ्टरों की भी, कि बेचारा मरवान आता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। ये राजा अमीर से पहले तो किसका नाम आता था? मरवान, बू मरवान, भले मरवान, सब कुछ मरवान। अब बेचारा मरवान को साइड करके राजा अमीर, कुछ टाइम बाद राजा अमीर को साइड करके कोई और आएगा, टेंशन ना लो। राजा अमीर के जैसा बुर्ज खलीफा नहीं है। लोग मुझे कितने टाइम से देख रहे हो, जब ये दुबई की चीजें हुई थी तब तो मेरे पीछे कितने सारे लोग मुझे हेट दे रहे थे। 10,000 से भी ज्यादा लोग मुझे हेट दे रहे थे। मैं पीछे हटी थी, मुझे फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था ना। तब भी मैंने अब सच बोला, तब भी मैंने चीजें सामने लाई, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो तब जब सब मुझे गालियां देते थे, क्या कुछ नहीं करना था, तब मैं पीछे नहीं हटी, तो अब मैं क्यों पीछे हटूंगी? सोचो जरा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, जब इंसान सच बोले ना, तब किसी के बाप से भी नहीं डरता। जो इंसान गलत होता है, झूठा होता है, झूठी होती है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। पिछले कितने दिन से ये लाइव नहीं आ रही थी? 10-15 कितना टाइम हुआ था इस लड़की को टिशकिक पिशकिक जाते हुए? दिन हो गया। हाँ, इतने दिन लाइव नहीं आ रही थी कि मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अब जब उसका वीडियो सामने आ गया कि वो किसके साथ है, क्या कर रही है, उसी टाइम पे अचानक से यूं लाइव ऑन करके पहुंच गई, आ गई कि मैं किसी से नहीं डरती। तो पहले तो तुमने ये नहीं बोला कि मैं लाइव नहीं आ रही क्योंकि मैं किसी से डरती हूँ, तुम बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अचानक से तुम्हारी तबीयत ठीक भी हो गई, ना खांसी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, लाइव आ रही हो, बैठ रही हो। अब सच्चाई सबके सामने आ गई है ना, अब क्या करोगे? होटल में रह जाए मेरे के साथ थी, कैसे बीमार आएंगे? आदमी से 3-3 4-4 घंटा लाइव आएगा। जो आदमी बीमार होगा वो रेस्ट करेगा कि इधर 2-2 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइव में आके बोलेगा। वही तो डेली बीमार रहता है, वो डेली लाइव आता ना, बोलता गाइस मैं आज बीमार हूँ गाइस। तुम डेली बीमार रहता है, बीमार भी रहता है, 4-5 घंटा लाइव भी रहता है। ये कैसा बीमार है भाई? वही तो है, बीमारी कुछ नहीं होती। बेड पे बैठ के लाइव कर रही है, सीधा वीडियो को जाके देखो, हर जगह पे उसकी वीडियो चल रही है। पीछे से पता चल रहा है कि जैसे मैं अभी बैठी हूँ, ये उसका दिख रहा है कि बेड पे बैठ के लाइव कर रही है और बोल रही मैं MBBS कर रही हूँ। कौन से कॉलेज का कैंपस में इतने अच्छे अच्छे बेड होते हैं भाई? जरा बताओ, हम दोबारा कॉलेज जाएंगे, दोबारा पढ़ाई करेंगे।
जिस जिस कॉलेज में इस तरह का बेड होता है। और फिर बोलती है मैं आप लोगों को क्यों बताऊं मैं कहाँ पे हूँ, अरे सबको पता है कहाँ पे हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो, सबको पता है। राजा में डेली दवाई देता है इसलिए। वसीम जट। अपना जोता हो गया, अब वो भी साइड हो जाएगा, कुछ टाइम बाद कोई नया गिफ्टर आएगा, फिर उसके बाद राजा मीर भी इग्नोर होगा। ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर बोल रही है कि मैं अपना सारे वीडियोस प्राइवेट करके जा रही हूँ, फिर बोल रही है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं क्यों टिकटॉक छोड़ के जाऊँ। भाई हमें फर्क नहीं पड़ता तुम टिकटॉक पे रहो या टिकटॉक को छोड़ के जाओ, हम में से किसी को नहीं फर्क पड़ता। हाँ फर्क अगर पड़ता है तो तुम्हें और तुम्हारे बैंक अकाउंट को पड़ता है। आई लव यू ऑल, सीरियसली आई लव यू ऑल गाइस।